हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम एजुकेशन में। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, खास करके जनरल जियोग्राफी, सामान्य भूगोल के अंतर्गत। सामान्य भूगोल के अंतर्गत वैसे तो है बहुत छोटा सा टॉपिक वो, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बार बार उससे प्रश्न आता है। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारे कंपटीशन में, पीसीएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, या बैंक एसएससी, रेलवे में, बीएड एंट्रेंस में, टीजीटी पीजीटी में, बहुत सारे परीक्षाओं में ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कंपटीशन के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस एंगल से जो है ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत सारी वीडियो हमने ज्ञानम एजुकेशन चैनल पर डाला है, और उसको अगर आप नित्य प्रतिदिन मार्मिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि आपको उससे लाभ मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में जो तमाम कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसी दृष्टिकोण से हम उसका विवरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने। जैसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल से हम प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो वास्तव में उसका जो उद्गम स्थल है वो कैलाश पर्वतमाला के मानसरोवर झील के पास, ठीक है, कैलाश पर्वतमाला के, ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग हिमनद। चेमायुंगडुंग हिमनद, वहाँ से उसका उद्गम स्थल है, जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, उद्गम स्थल दक्षिण पश्चिम तिब्बत पर है। और ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से उसका उद्गम होता है तो जो ग्लेशियर का नाम है उसको याद रखिएगा, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद से ही जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम है, उत्पत्ति होती है। और ये तिब्बत में इसे जो है यारलुंग तसागपो, यारलुंग तसागपो नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब वहां से निकलकर जब ये भारत में प्रवेश करता है तो नामचा बरवा के पास ये यू टर्न लेता है। इसको ध्यान में रखिएगा, नामचा बरवा के पास ये यू टर्न लेता है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश में, भारत में यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में होता है तो इसका नाम दिहांग सियांग, याद रखिएगा। पूछा जाता है कंपटीशन में कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसे जो है दिहांग सियांग कहते हैं, दिहांग सियांग। ठीक, यही ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से चला है, ठीक है, तिब्बत में इसे यारलुंग तसागपो कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश से जब आगे असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र कहलाता है।
ठीक। और उसके ब्रह्मपुत्र, असम में ब्रह्मपुत्र के तट पर ही समझिए आगे प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ तिस्ता नदी से इसका जब मिलन होता है, सम्मिलन होता है, तिस्ता नदी से जब इसका मिलन होता है तब इसे जमुना कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है, दो ढंग से पूछता है इस प्रश्न को कि ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में तिस्ता नदी से मिलती है तो क्या कहलाती है। तो आप याद रखिएगा, जब तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र मिलती है तब इसको जमुना कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे भी गए हैं। और फिर जब ये बांग्लादेश में ही पद्मा नदी से मिलती है, पद्मा नदी जो गंगा नदी है ब्रह्मपुत्र में, जिसको पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, तो जब ये गंगा नदी पूछे या पद्मा नदी पूछे, पद्मा नदी से मिलती है तो इसका क्या नाम है। तब जब ये पद्मा नदी से मिलती है तो इसका नाम मेघना कहलाता है, इसको याद रखिएगा। या पूछा जाए गंगा नदी से बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप जानते रहिए मेघना नदी से। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, खास करके कंपटीशन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो दो तीन पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इस ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। पहला पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि जब यह अरुणाचल प्रदेश में रहता है, इस नदी प्रभावित होती है अरुणाचल प्रदेश पे, तो इसका क्या नाम है, इसको याद रखिएगा, दिहांग सियांग। जब यह तिस्ता नदी से मिलती है तो इसको क्या, बांग्लादेश में, तो इसको क्या नाम कहा गया है, ठीक है। जब यह असम में असम में बहती है, ठीक है, तो इसका क्या नाम था, ब्रह्मपुत्र नाम है। जब ये तिस्ता नदी से मिलती है तो जमुना कहलाती है। और जब ये गंगा नदी या पद्मा नदी से मिलती है तब ये मेघना कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे मुद्दों पर आपसे बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से कंपटीशन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके सामने रखेंगे। और आप नियमित रूप से यदि हमारा ये यूट्यूब चैनल देखते हैं तो निश्चित है आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो हमारी ये बातें आपको याद रहेंगी। धन्यवाद।